तो चलते हैं खबर की तरफ। पीओके की पार्टी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो पिछले साल 2025 अक्टूबर के अंदर मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट किया गया था, उस 38 पॉइंट जिसमें क्लियर किए गए थे, उसके तहत एक जलसा निकल रहा था और 79 लोगों के ऊपर में ओपन फायरिंग के ऑर्डर दे दिए गए, जिसके अंदर 9 प्रेग्नेंट वुमेन की हत्या हुई और 19 बच्चे घायल हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। 30 से ज़्यादा लोग इसके अंदर में मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और 200 से ज़्यादा घायल हैं। घायलों का आंकड़ा 250 तक बताया जा रहा है। और इसके अंदर एक बात जो निकल के आ रही है कि पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के ऊपर एक बदनुमा दाग है, जो नासूर है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंसान की जान की कीमत क्या है। उनको बस लूटना है, अपने घर भरने हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी हैं। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर अपने बच्चों को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना है, जनता का पैसा लूट के। पीओके के लोगों की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि उनको रोटी, उनके बच्चों को एजुकेशन सिस्टम और पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल, हेल्थ केयर सुविधाएं दी जाएं। पर वो ना देकर उनको जो दिया गया वो है ज़िंदगी भर का दर्द। उनके बच्चों को पेट के अंदर मार दिया गया, छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई। ये वही पीओके है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, भारत का गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका, जो 1947 के बाद से पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसके ऊपर यूएन के अंदर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को यूएन के समक्ष हल करने के लिए भेजा था, पर अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। और यहाँ पे जो निर्ममतापूर्वक कार्रवाई की गई है, उसके बारे में भारत की तरफ से इसकी कड़ी आलोचना की गई है। वर्ल्ड मीडिया के या वर्ल्ड के किसी भी और लीडर की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान जो कब्र खोद रहा है, उसके अंदर वो खुद ही गिरता जा रहा है। उसके हर चारों तरफ से वो पूरी तरह से अपने ही लोगों के द्वारा घिरा हुआ है। उनको कोई सुख सुविधाएं नहीं है, कोई हेल्थ केयर सुविधा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, काम धंधे वहाँ पे वैसे ही नहीं है, कोई भी कंपनी वहाँ जाना नहीं चाहती, रुकना नहीं चाहती है। आवाम भूखी मर रही है, खाने की कीमतें दिन ब दिन आसमान को छू रही हैं। और जो ये कार्रवाई की गई है, उसके बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो 4 प्रमुख लीडर हैं, उनके ऊपर में 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है, जिंदा मुर्दा उनको पकड़ने के ऊपर में। और दूसरी तरफ भारत है, जहाँ पे जोजिला टनल पूरी कर ली गई है, उसके दूसरे छोर तक पहुँच गए हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए ये जो लद्दाख का जो एरिया है, वहाँ पे ये बहुत ही बड़ी एक स्ट्रेटजिक जो जीत है भारत की, उसके तहत। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ऑक्यूपाई किया हुआ गिलगित बाल्टिस्तान का ये इलाका, जहां रावलकोट के अंदर में ये घटना हुई है। तो आप लोग देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से अपने ही लोगों पे जुर्म कर रहा है। और लाहौरी चूर्ण जो उन्होंने बरसों से बेच के चटाया था कि भारत आपका दुश्मन है, अब वहाँ के लोगों को समझ आने लगा है कि भारत के साथ में मिलने में ही उनकी भलाई है। और इसी के लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी कोशिशों को दबाया जा रहा है। उनकी आवाज़ दुनिया के और देशों तक ना पहुँचे, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। और इसी सिलसिले में उन्होंने जो ये कार्रवाई की है, उसका एक जो ताज़ा उदाहरण है आपके सामने आया है। पहले पाकिस्तान अपने यहाँ पे दहशतगर्द पालता था, इंडिया में भेजता था, अब वो नहीं कर पा रहा है तो वो अपने ही लोगों को खुद ही मारने में लगा हुआ है। जनरल आसिफ मुनीर, जिसको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है और पाकिस्तान की जनता को लूटना जिसका सपना है, उसके लिए उनके आवाम की कोई भी कीमत नहीं है। और जो ये कार्रवाई की गई है, उससे क्या असर पड़ेगा वहाँ के लोगों के ऊपर में, जिनके बच्चे पेट के अंदर ही मर गए हैं, जिनके
माएँ जो जा भी नहीं सकती, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो जाती नहीं हैं कभी भी किसी भी तरह के जल से या किसी और चीज़ में, वो गई होंगी डॉक्टर से मिलने के लिए या बाज़ार से सामान लेने के लिए। ये जानबूझ के कार्रवाई की गई है उनको दिखाने के लिए कि अगर तुमने हमारे खिलाफ़ आवाज़ उठाई तो हम तुम्हारी नस्लों को तुम्हारे पेट में ही ख़त्म कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए जियोपॉलिटिक्स चैनल बाय पीएम के साथ। हम आपको ताज़ा रिपोर्ट उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।